नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरलॉकिंग के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपने इस टाइप की क्रेन को ज़रूर देखा होगा। इस क्रेन का फंक्शन होता है किसी मटेरियल या किसी पैलेट को अप करना या पैलेट को डाउन करना या फॉरवर्ड या रिवर्स करना। इसको कंट्रोल करने के लिए एक पेंडेंट स्विच लगा होता है। इस पेंडेंट में दो पुश बटन होते हैं, एक अप के लिए होता है और एक पुश बटन होता है डाउन के लिए। यदि हम अप का पुश बटन प्रेस करते हैं तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है और डाउन का पुश बटन प्रेस करते हैं तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। यदि किसी कंडीशन में आप अप और डाउन के पुश बटन को एक साथ प्रेस कर देते हैं तब क्या होगा। यदि अप का पुश बटन प्रेस किया हुआ है, पैलेट ऊपर की ओर उठ रहा है, उसके पुश बटन के प्रेस होने के साथ साथ यदि हम डाउन का पुश बटन प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, और यदि डाउन का पुश बटन प्रेस किया हुआ है और उसके साथ ही हम अप का पुश बटन प्रेस कर देते हैं तब क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में या तो मोटर अप की ओर जाएगी या डाउन की ओर जाएगी या मोटर उसी जगह पर रुक जाएगी। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग में इंटरलॉकिंग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंटरलॉकिंग क्या होती है और उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो मोटर की इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें दो कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक एमसीबी, दो पुश बटन अप और डाउन के और एक पुश बटन स्टॉप के लिए यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा यदि हम एडिशनल यूज़ करना चाहें तो एक कंट्रोल के लिए एमसीबी और एक इमरजेंसी स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे दो कॉन्टैक्टर की ज़रूरत है तो मैं इस कॉन्टैक्टर को कॉपी पेस्ट करता हूँ। एमसीबी को मैं सबसे ऊपर लगाता हूँ, इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे एक ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले को कॉन्टैक्टर के इनपुट पर भी लगा सकते हैं और कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर भी लगा सकते हैं। मैं अभी कॉन्टैक्टर के इनपुट पर ओवरलोड रिले को लगाऊंगा। उसके बाद दो कॉन्टैक्टर लगेंगे, एक फॉरवर्ड के लिए और एक कॉन्टैक्टर रहेगा रिवर्स के लिए। उसके बाद दो पुश बटन हैं, एक पुश बटन अप के लिए रहेगा और दूसरा पुश बटन रहेगा डाउन के लिए। एक स्टॉप का पुश बटन रहेगा जो कि सर्किट को या मोटर को ऑफ करने के लिए। इस स्टॉप के पुश बटन को हम इमरजेंसी स्विच भी कह सकते हैं। इस पुश बटन का नाम लिख देता हूँ डाउन पुश बटन, और दूसरे पुश बटन का नाम लिख देते हैं अप पुश बटन। एक ओवरलोड रिले है और एक स्टॉप पुश बटन है। मैं यहाँ पर वायरिंग के लिए जो वायर यूज़ कर रहा हूँ, फेस के लिए रेड वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर, ऑन पुश बटन के लिए येलो और ऑफ पुश बटन के लिए ब्लू वायर यूज़ करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब सबसे पहले हमें कंट्रोल सर्किट यदि 220 वोल्ट एसी का बनाना है तो हमें एमसीबी से एक न्यूट्रल और एक फेस लेना पड़ेगा। न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर लेना है। न्यूट्रल का वायर रहेगा वो कॉन्टैक्टर के A2 पर लगेगा। दोनों कॉन्टैक्टर के A2 पर एक न्यूट्रल वायर लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर में 3 पॉइंट है, NO NC A2, NO NC A1। यहाँ पर A2 है, यहाँ भी A2 है, तो हमें A2 और A2 दोनों को न्यूट्रल देना पड़ेगा। ये जो काले कलर के पॉइंट है ये पावर के पॉइंट होते हैं और ये जो वाइट कलर के पॉइंट है ये कंट्रोल के पॉइंट है। हमें A2 पर सप्लाई देनी है। A2 और A2 को शॉर्ट करने के बाद अब हमें इंटरलॉकिंग करना है। इंटरलॉकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट में ओवरलोड रिले को जोड़ना पड़ेगा। ओवरलोड रिले का काम होता है जब ये ट्रिप करेगी तो ये इस सर्किट को ओपन कर देगी और कॉन्टैक्टर और मोटर दोनों ही सेफ हो जाएंगे। ओवरलोड रिले पर भी NO के और NC के पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ये 2 पॉइंट NC के हैं, तो हमें जो फेज़ लेना है वो सबसे पहले ओवरलोड रिले पर लेना है।
फेज़ का वायर रेड कलर का रहेगा। इस रेड कलर के वायर को ओवरलोड रिले के एनसी पर देना है। जब ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो वो एनसी पॉइंट को एनओ पॉइंट बना देता है। उसके बाद जो एनसी से एक पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट हमें स्टॉप के पुश बटन पर, यदि इमरजेंसी भी यूज़ किया है तो उसे सीरीज़ में इमरजेंसी के सर्किट में भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से फेस का जो पॉइंट है उसे स्टॉप के पुश बटन से कनेक्ट करना है। अब स्टॉप पुश बटन का जो एलिमेंट होता है वो एक एनसी होता है। ये वाला जो पुश बटन है इसे हम स्टॉप पुश बटन कहेंगे। इसका एलिमेंट एनसी है। यदि एमसीबी ऑन है, ओवरलोड रिले ऑन है, यदि ये ट्रिप नहीं है तो यहाँ से सप्लाई एनसी पुश बटन को चली जाएगी, मतलब स्टॉप पुश बटन को चली जाएगी, और स्टॉप पुश बटन के बाद सप्लाई स्टार्ट पुश बटन पे चली जाएगी। स्टॉप पुश बटन से सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट पर जाती है। स्टॉप पुश बटन से सप्लाई अप और डाउन के एनो एलिमेंट पर जाती है। उसके बाद अप के पुश बटन से सप्लाई डाउन के एनसी एलिमेंट पर जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें ऑन पुश बटन के लिए, सॉरी ऑन नहीं लिखना है, यहाँ पर अप पुश बटन लिखना है, अप, और इसे लिखना है डाउन। अप पुश बटन के लिए हमें येलो कलर का वायर यूज़ करना है। देखिए ये अप का पुश बटन है और ये अप का कॉन्टेक्टर है। अप पुश बटन की सप्लाई डाउन पुश बटन के एनसी कॉन्टेक्ट पर जाती है। और डाउन के एनसी से आउटपुट होते हुए A1 पर जाती है। देखिए कैसे, अब देख लेते हैं डाउन पुश बटन के सर्किट के बारे में। डाउन के पुश बटन से वायर अप के पुश बटन के एनसी कॉन्टेक्ट पर जाता है। और एनसी कॉन्टेक्ट से होते हुए डाउन के कॉन्टेक्टर के A1 पर जाता है। दोस्तों जो क्रेन के पेंडेंट होते हैं उनमें हम लेचिंग और अनलेचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जब पुश बटन को प्रेस करें तब मोटर ऑन हो और जब पुश बटन को छोड़ दें तब मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। यदि हम इसमें लेचिंग करते हैं तो मोटर ऑन होने के बाद फिर ऑन ही रहेगी, यदि हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तब भी मोटर ऑन रहेगी। इसलिए यहाँ पर लेचिंग अनलेचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्टेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, यदि इसके A1 और A2 पर इसकी कॉइल के अकॉर्डिंग सप्लाई मिलती है तो इसकी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है
और वो कॉन्टैक्टर को ऑन कर देती है। अब मान लिया जाए कि ये कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट एसी का है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यूट्रल सप्लाई है जो कि कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट पर दी गई है, दोनों कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर दी गई है। और जो फेज़ की सप्लाई है वो ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर दी जाती है। यदि ओवरलोड रिले ऑफ हो जाता है, मतलब यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, तो NC पॉइंट NO बनेगा और इस पूरे सर्किट को वो ओपन कर देता है। यदि आप कोई पुश बटन प्रेस करते हैं तो फिर कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता है। ओवरलोड रिले के बाद एक ऑफ पुश बटन या कह सकते हैं एक इमरजेंसी पुश बटन होता है। इमरजेंसी पुश बटन या ऑफ पुश बटन में एक NC एलिमेंट यूज़ होता है। NC एलिमेंट का मतलब ये यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई देता रहता है। उसके बाद पुश बटन के एक इनपुट पर और डाउन के पुश बटन के इनपुट पर सप्लाई चली जाती है। जब हम अप का पुश बटन प्रेस करते हैं तो अप के पुश बटन से सप्लाई डाउन के कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट पर जाती है। अब ये नॉर्मली क्लोज है, NC पॉइंट होने की वजह से सप्लाई A1 पर चली जाती है और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। इसी तरह जब हम डाउन का पुश बटन प्रेस करते हैं तो डाउन के पुश बटन से सप्लाई अप के NC पर जाती है। अप के NC से होते हुए अप के NC से होते हुए डाउन के A1 पर चली जाती है और यहाँ भी एक सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने अप के कॉन्टैक्टर की सप्लाई डाउन से होते हुए दी है और डाउन कॉन्टैक्टर की सप्लाई अप से होते हुए दी है। यदि हम अप के कॉन्टैक्टर की सप्लाई डायरेक्ट अप को देते हैं और पुश बटन को प्रेस करते हैं तब भी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और यदि डाउन पुश बटन से सप्लाई डायरेक्ट डाउन कॉन्टैक्टर को देते हैं और पुश बटन को ऑन करते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन यदि दोनों पुश बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो जाएंगे। उसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग फेल हो सकती है या कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग करते हैं। अब मान लिया जाए कि मैंने अप का पुश बटन प्रेस किया हुआ है। अब पुश बटन प्रेस होने की वजह से अप कॉन्टैक्टर ऑन है। अब यदि अप का कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो जो हमने डाउन कॉन्टैक्टर के लिए NC सप्लाई ली हुई है ये सप्लाई NO बन जाएगी। और यदि फिर अप का प्रेस करने के बाद अप का कॉन्टैक्टर ऑन है और मैं डाउन पुश बटन को प्रेस करता हूं तो सप्लाई A2 को नहीं मिलती है और डाउन का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता है। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। यदि किसी कंडीशन में मैंने डाउन का पुश बटन प्रेस किया हुआ है और डाउन का कॉन्टैक्टर ऑन है, डाउन कॉन्टैक्टर ऑन होने की वजह से इसका NC कॉन्टैक्ट NO बन जाता है। और यदि कॉन्टैक्टर ऑन होने की कंडीशन में मैं अप के पुश बटन को प्रेस करता हूं तो NO कॉन्टैक्ट होने की वजह से अप के कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई नहीं जा पाती है। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एट ए टाइम एक कॉन्टैक्टर का ऑन होना। मतलब यदि अप का कॉन्टैक्टर ऑन है तो डाउन का कॉन्टैक्टर किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होगा और यदि डाउन का कॉन्टैक्टर ऑन है तो अप का कॉन्टैक्टर किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होगा। यदि मैं डाउन का कॉन्टैक्टर ऑन होने की कंडीशन में अप का पुश बटन प्रेस करता हूं तो वो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। जब तक डाउन कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होता है तब तक अप कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा इंटरलॉकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के बारे में। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में इंटरलॉकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आज हमने इंटरलॉकिंग के बारे में बेसिक डिटेल जान ली है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।